अगर आप बैंक जॉब 2025 का वेट कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 514 वैकेंसीज अनाउंस कर दी है, जिसमें सैलरी 1,20,000 पर मंथ तक जा सकती है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हो जॉब इंडिया। इस वीडियो में आपको मिलेगी ऑफिशियल पीडीएफ के बेस पर कंप्लीट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जैसे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट तक आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं इसके लिए रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है। तो इसके लिए आपका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई, इसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीपीओ यह रहने वाला है। तो अब हम देख रहे होंगे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट, यानी सभी पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। तो आपकी पहली पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर SMGS 4, इसकी टोटल वैकेंसीज है 36। दूसरी पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर MMGS 3, और इसकी टोटल वैकेंसीज है 16। और तीसरी पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर MMGS, इसकी टोटल वैकेंसीज है 418। और आपकी सभी टोटल वैकेंसीज है 514, यानी 514। तो अब देखते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी ऑथराइज यूनिवर्सिटी से आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क, यानी 60% मार्क्स के साथ आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप ST, SC, OBC, PWD यह कैंडिडेट है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है मार्क्स में, और आपका मिनिमम 55% आपको रिक्वायर्ड है अगर आप ST, OBC या PWD है। और अगर आपका कॉलेज में CGPA, OGPA इस यह अलाउड है, तो आपको इनका कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज करना पड़ेगा। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटाइल विल बी इग्नोर्ड। अगर आपका वह कॉलेज में मार्क्स 59.99% है, तो आपको 60% ही कंसिडर किया जाएगा। और अब बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। इसके लिए पहली पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर MMGS, इसके लिए मिनिमम एज है 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। और दूसरी पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर MMGS 3, इसके लिए मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 38 ईयर्स। और तीसरी पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर SMGS 4, इसके लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 14 ईयर्स है। और अगर आप SC, ST, OBC या PWD यह है, तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWBD के लिए 10 ईयर्स का। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है, ECO, SSCO है, तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रायोट्स, तो आपको 5 ईयर्स का भी रिलैक्सेशन मिलता है। और अब बात करते हैं इसके लिए मिनिमम सैलरी कितनी रहने वाली है। तो पहली पोस्ट है मिडिल मैनेजमेंट ट्रेड स्केल 2, इसके लिए स्केल पे है 64,820 से लेकर 93,916। और दूसरी पोस्ट है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 ऑफिसर, इसके लिए 85,920 से लेकर 1 लाख 1,05,280।
और अगर आप सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए देखें तो इसका मिनिमम है 1,02,300 से लेकर 1,20,940। और अब देखते हैं इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट एंड एंड डेट क्या है। इसकी नोटिफिकेशन आपको 1/11/2025 को ही मिल चुकी है। और रिलेवेंट डेट फॉर एजेस एंड क्वालिफिकेशन भी 1/11/2025 को ही रिलीज कर दी है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 20 दिसंबर 2025 है। और इसका लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जनवरी 2026 है। और अगर आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेमेंट करना है, फीस भरनी है, तो इसकी फीस की विंडो 20 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक चालू रहेगी। तो अब बात करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। इसके लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट से तो आपके लिए 175 रुपीज पेमेंट करना होगा। और अगर आप जनरल एंड अदर कैटेगरीज एंड OBC अदर है तो आपको 850 यह पेमेंट करना होगा। और अब देखते हैं इसके लिए एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके लिए एग्जामिनेशन 3 स्टेज में रहने वाली है। पहली स्टेज है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज, और इसमें 25 इंग्लिश के लिए रहेंगे क्वेश्चन, 25 रीजनिंग के लिए, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, और 75 क्वेश्चन यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के लिए रहने वाले हैं। इसका मिनिमम मार्क्स इंग्लिश के लिए 25, रीजनिंग के लिए 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25, और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75। मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलेगा। और ऐसे 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। और अब बात करते हैं स्टेज 2 यानी इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में कैंडिडेट को पहले ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। और इंटरव्यू मिनिमम 100 मार्क्स का होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यूज भी डिसाइडेड बाय द बैंक, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक डिसाइड करेगी। और आखिरी स्टेज है फाइनल सिलेक्शन। आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन, यानी इंटरव्यू एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। और इसका वेटेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 70% और इंटरव्यू में 30% होना चाहिए। तब आप इन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अब देखते हैं इसके लिए हाउ टू अप्लाई, यानी आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ इसकी नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर वहाँ 20 दिसंबर 2025 को अप्लाई ऑनलाइन यह बटन आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन, इंटर नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, यह सब डाल के आपका रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। और फिर आपको खास बात ध्यान रखनी है, इसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको आपकी सिस्टम जनरेट करके देगी, वो आपको ध्यान से कहीं नोट कर लेना है। और अब आगे देखते हैं इसके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विथ और डिटेल्स। तो पहले आपको आपका फोटोग्राफ, फिर सिग्नेचर, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन इंग्लिश, ये सब आपको अपलोड करना है। या दिया गया है कौन सी साइज में कब अपलोड करना है। और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। और फिर प्रीविथ द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन, यानी फाइनल सबमिशन के पहले आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से देख लेना है। कुछ मिस्टेक हो गई हो तो वो करेक्ट कर लेनी है। और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आफ्टर वेरिफिकेशन,
आपका कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन होगा, आपका वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको पेमेंट एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन मोड में करना है। और आखिर में आपको वो पेमेंट किया है उसका ई रिसिप्ट मिलेगा, वो आपको संभाल के रखना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फ्यूचर के लिए संभाल के रखना है। तो बात करते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बैंक ऑफ इंडिया .बैंक इन इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी, या आप इस यूआरएल को अपने किसी भी ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको उसकी ऑफिशियल पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी और एक्यूरेट पीडीएफ बेस्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप बैंकिंग एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब्स या लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जॉब इंडिया चैनल आपके लिए ही बना है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें। अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक जेन्युइन और ट्रस्टेड जॉब अपडेट के साथ। जय हिंद। थैंक यू।